हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है नवरात्र का तीसरा दिन और मैं शेयर कर रही हूँ थर्ड डे का व्लॉग। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर दी थी पूजा। सुबह उठ गई थी 4 बजे और उठ के बहुत सारा जो काम था, क्योंकि आज से आरू का स्कूल स्टार्ट था तो 4 बजे उठना तो बनता है। तो 4 बजे उठी थी, फूल वगैरह तोड़ के फिर थोड़ा देर लेट गई थी क्योंकि बहुत नींद आ रही थी। फिर लगता है आधा घंटा के बाद मैं 5 बजे फिर उठ गई। उसके बाद झाड़ू वाड़ू लगा के पूजा का सारा बर्तन जितना भी गंदा था सबको साफ़ करके उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई नहा धो के पूजा करने। और आरू के भेजने के बाद का ये ब्लॉग है, ठीक है। जब आरू चली गई तो मैं नहाई थी, उसके पहले जितना भी पूजा का प्रिपरेशन होता वो सब करके आरू के लिए लंच बनाई थी। उसको स्कूल भेज के फिर मैं फटाक से नहा ली क्योंकि बहुत लेट हो रहा था। और मैं 2 दिन अर्ली मॉर्निंग पूजा कर रही थी तो मेरा मन कर रहा था कि मैं सुबह में ही पूजा करूँ। सुबह सुबह पूजा करूँ तो बहुत फ्रेश फील होता है और ध्यान भी अच्छे से लगता है। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी और उसके बाद घर में धूप दिखाना होता है। और सुबह में ना धूप दिखाती हूँ तो घर में एक अच्छा सा खुशबू हो जाता है, जिसको अनूप जी बहुत पसंद करते हैं। अनूप जी को कहना रहता है कोई कुछ करो मत करो, धूप पूरे घर में दिखाना। तो मैं पूरे घर में दिखाती हूँ। और आरू 6:30 में स्कूल गई थी, 7:45 में। और उसके बाद मैं नहाई थी 7:30, 7:45 हो रहा होगा टाइम अभी। और ये देखिए मेरा पूजा हो गया है। बस मैं यहाँ पे ना भगवान को भोग लगा रही थी। तो मैं सोची सब लोग व्लॉग में ना शेयर करते हैं प्रसाद क्या चढ़ा रहे हैं। तो मैं भी वही सोची कि चलो मैं भी शेयर कर देती हूँ। बहुत सिंपल सा प्रसाद रहता है। मैं पचमेवा चढ़ाती हूँ, लौंग इलायची चढ़ाती हूँ। अगर कुछ फ्रूट्स रहा मुझे ला दिए तो मैं चढ़ा देती हूँ। ऐसे हमेशा रहता है, बट फर्स्ट और सेकंड डे नहीं रह पाया क्योंकि अनूप जी का सेकंड शिफ्ट ड्यूटी हो जाता है। सुबह में टाइम कैसे निकल जाता है नाश्ता खाना करते पता ही नहीं चलता है। और जो छोटा मोटा लोकल का काम होता है वो अनूप जी कर देते हैं। और सब्ज़ी और फल लाने के लिए भुरकुंडा जाना पड़ता है। और भुरकुंडा काफ़ी दूर है यहाँ से, बहुत दूर नहीं है पर हाँ टाइम तो लगता है। फिर वो पूजा पाठ करने के बाद मैं फटाक से कपड़ा निकाली वॉशिंग मशीन में, क्योंकि बहुत सारा कपड़ा धुला हुआ था बट उसको ना अच्छे से सुखाना था। बारिश तो इधर लगातार हो रही थी, इसके कारण ना अगर सुखा के मैं डालूंगी तो जल्दी सूख जाएगा। और इत्तेफाक ऐसा था कि आज धूप सुबह सुबह ही आया था, तो अभी उतना तेज़ धूप नहीं है पर मेरे को समझ में आ गया था कि धूप आएगा। तो मैं यहाँ पे फटाफट से कपड़ा को अच्छे से फैला रही हूँ। बहुत सारा कपड़ा था भाई, इतना कपड़ा था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो पूरा वॉशिंग मशीन मेरा भरा हुआ था। कुछ कपड़ा मैं अंदर दे के छोड़ दी थी, बाकी मैं सोची सुबह में बड़ा बड़ा जो कपड़ा है ना सारा को मैं बाहर ही दूँगी। छोटे छोटे कपड़ा तो अंदर आप दे सकते हैं क्योंकि जगह है, बट बड़ा बेडशीट चादर ये सब के लिए जगह नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे देखिए सबका कवर भी मैं अच्छे से यहाँ पे झाड़ झाड़ के डाल रही हूँ। और बस वो सब करने के बाद किचन में आ गई। नाश्ता बनाने का टाइम हो गया। और इतना कुछ करती हूँ ना सुबह में उठने के बाद तो थोड़ा सा थकावट हो जाता है, मन करता है आराम से बैठे कोई नाश्ता बना के दे दे, बट हो नहीं पाता कभी ये सब चीज़। सपने में ही ऐसा होगा कभी, मैं मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, बट अभी तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई मुझे नाश्ता बना के दे। तो यहाँ पे मैं अनूप जी से बात कर रही थी और बहुत गुस्सा कर रही थी। कुछ उनका एक बकवास सा बात वो कुछ बोले होंगे ना, उसमें मैं ऐसे चिड़चिड़ कर रही हूँ। और ना उनका बात वो बोलते हैं, उनको पता होता है कि ये गुस्सा करेगी लेकिन जानबूझ के बोलते हैं, चिढ़काते हैं। और ये चीज़ मुझे बहुत बुरा लगता है। अरे भाई, मेरे को जब चिढ़ आ जाता है ना तो फिर मैं वो बात करना ही पसंद नहीं करती। तो यहाँ पे फिर हम लोग नाश्ता करने के लिए फटाफट से रोटी बना रहे थे। अनूप जी आज बोले चलो साथ में खाते हैं। ऐसे मैं कभी साथ में नहीं खाती हूँ क्योंकि साथ में खाने से झगड़ा होता है। कौन कौन एग्री करता है मेरी इस बात से ना, आप मुझे ज़रूर बताना। हाँ, मुझे ऐसा फील होता है कि जिस दिन हम लोग खाते हैं ना झगड़ा पक्का होता है। और मैं पता है रोटी बना रही थी, मैं यही बोलती अगर झगड़ा हुआ ना अनूप तो तुम समझ लेना फिर क्या होगा अगर झगड़ा हो गया तो। और ये बोल रहे नहीं होगा नहीं होगा, चुपचाप से लो। देखो मैं एक ही प्लेट में ले रही हूँ पर सब्ज़ी वगैरह अलग ले रही हूँ ताकि खाऊँ, अपना रोटी अलग उनका रोटी अलग। साथ में खाना कब होता था पता है, जब शादी हमारी हुई थी, उसके बाद तो छूट ही गया। साथ ही खाना साथ में खाना मैं एकदम छोड़ चुकी हूँ। बहुत लोग बोलते नहीं खाना चाहिए, तो ऐसा काम क्यों करना जिसमें झगड़ा हो जाए, बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है झगड़ा करना। और अगर झगड़ा हो भी जाता है तो जितना जल्दी सॉर्ट आउट करो, जितनी जल्दी ख़त्म करो, वो चीज़ हम लोग करते हैं। झगड़ा तो होता ही है, हर हस्बैंड वाइफ में झगड़ा नहीं होगा ऐसा हो ही नहीं सकता। तो झगड़ा तो होता ही है भाई, कैसे बोल दो कि नहीं होता है। लेकिन हाँ, जल्दी से जल्दी ख़त्म कीजिए और आगे बढ़ जाइए, ये मैं चीज़ हमेशा याद रखती हूँ। मेरा फेवरेट अचार जो मेरी माँ इस बार हमको लगा के दी थी, इस बार गर्मी की छुट्टी में गए थे ना तो ये वाला लगा के दी थी अचार, कटहल और आम का अचार है। बहुत अच्छा बना था, इतना बढ़िया टेस्ट आया था। मेरी माँ के हाथ में जादू है और सबकी माँ के हाथ में जादू होता है, मुझे पता है। ये बात से कौन कौन एग्री करता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और देखिए यहाँ पे खाने हम लोग बैठ गए। बहुत लोग बोलते हैं बेड पे खाते हैं, मैं नीचे नहीं खा सकती। नीचे खाती हूँ तो एक डर सा रहता है, कुछ कीड़ा मकोड़ा आ गया। अभी बरसात का टाइम है, सांप वाप आ गया। एक बार तो 2 बार सांप मेरे घर में आ चुका है, इसलिए मैं डर से नीचे नहीं बैठती क्योंकि नीचे का फर्श टाइल्स वगैरह है नहीं कि आपको साफ साफ दिखेगा। नीचे का फर्श काला काला रहता है।
तो वो कहीं मिक्स एंड मैच ना हो जाए, तो उस चलते मैं ऊपर बैठ के खाती हूँ। स्टडी टेबल है, इस पर खाते हैं, इसको फिर पोंछ देते हैं। तो चलिए यहाँ पे नाश्ता करते हैं और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स, अभी मैं किचन में हूँ और मैं बना रही हूँ आज दाल, और इसमें मैं डाली हूँ झींगी जो भी बोलिए, तोरी, बहुत लोग तोरी बोलते हैं। तो झींगी का सब्ज़ी बना रही हूँ दाल के साथ, तो बहुत अच्छा लगता है। चावल में आज दोपहर में चावल नहीं खाई थी, मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं चावल खाऊँ, तो आज रात में मैं अपने लिए चावल बनाऊँगी, बाकी लोग के लिए रोटी बनेगा। आलू को उतना चावल पसंद नहीं, आलू झींग उतना नहीं पसंद है, लेकिन हाँ दोपहर में खाते हैं दोनों, तो अपने लिए सिर्फ बनाना है और ये दोनों के लिए रोटी बनाना है। साथ में बनाऊँगी मैं भिंडी का भुजिया और तोरी का और दाल का सब्ज़ी। और ये दाल जो है ना, इसमें तीनों दाल है, चना दाल, मूंग दाल और अरहर का दाल। तो वो सब दाल के अच्छे से फ्राई करना होगा, दाल को ही फ्राई करेंगे हम लोग। तो अभी फ़िलहाल तो झींगी फ्राई हो रहा है। और आज का दिन बहुत बेकार लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल ही पॉजिटिव वाला वाइब्स नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। आरू का पढ़ाई का टाइम भी हो गया, उसको पढ़ने, वो भी पढ़ने के लिए बैठेगी। और यहाँ बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, ऐसे लग रहा है। हाँ, हेलो फ्रेंड्स। गर्मी बहुत ज़्यादा है, दिमाग ख़राब हो गया है। और ऊपर से ना बारिश भी नहीं हो रही है। कल तक बारिश हुआ था, आज बारिश बंद हो गया। तो बारिश बंद हो गया तो वो तो सही है, ज़्यादा बारिश दुर्गा पूजा में ठीक नहीं लगता है, सारा कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए बारिश ना हो यही बेहतर होगा। और अभी दोपहर का टाइम है, शाम में मैं संझा वंझा दिखा के आराम से निश्चिंत हो गई थी। फिर बैठ के थोड़ा देर कुछ खाई हूँ। भूख भी लग जाता है कभी कभी, दोपहर में अगर खाना नहीं खाएंगे तो भूख तो ऑब्वियस सी बात है लगेगी ही। और अनुप जी तो ड्यूटी चले गए हैं। और ना सुबह से ये कि मेरे दिमाग में बहुत तरह का बात चल रहा था, बहुत इतना यूट्यूब पे मेहनत करती हूँ पर मेरा वीडियो वायरल नहीं होता है, पता नहीं कब होगा। सबका कैसे हो जाता है, किस्मत और लक सब बहुत बड़ा मायने रखता है यूट्यूब पे। तो जो लोग सोच रहे हैं ना कि यूट्यूब पे आके एकदम फटाक से पैसा कमाने लगे या फिर ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बहुत बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत तो मैं भी बहुत की हूँ और थक जाती हूँ, मतलब गुस्सा आ जाता है तो फिर बंद करके छोड़ देती हूँ, फिर स्टार्ट करी हूँ, देखिए अब क्या होता है। और हमेशा एक ही चीज़ लगा रहता है कि सब जिसका नहीं होना चाहिए वायरल उसका हो जाता है। मतलब सब जितने भी सेलिब्रिटी लोग हैं उन लोग का होता है, हम लोग का क्यों नहीं होता है? बिकॉज दे आर सेलिब्रिटीज़। कोई बात नहीं। और अभी ना दूध वाला आया था, दूध दे के गया है, वो बहुत देर से आवाज़ लगा रहा था। होता क्या है, किचन में अगर मेरा एग्जॉस्ट फैन चल रहा होता है ना तो मेरे किसी को आवाज़ नहीं आता, किसी का भी आवाज़ नहीं आएगा। इसलिए मैं बहुत कोशिश करती हूँ एग्जॉस्ट फैन नहीं चले, लेकिन बिना एग्जॉस्ट फैन के काम भी नहीं चलता है। जल ना गया हो बाबा, नहीं जला, बन गया। अब इसमें डाल जाएगा, दाल और झींगा दोनों को अच्छे से फ्राई करेंगे और उसमें सारा मसाला वगैरह जाएगा तो बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है खाने में। और मेरा ट्राइपॉड कहाँ है छोटा वाला? दो ज़रूरी है। हाँ ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं दाल बना रही थी और दाल में सारा मसाला वगैरह डाल के और टमाटर काट के ज़रूर डालती हूँ क्योंकि उससे टेस्ट बहुत इन्हेंस होता है। और हाँ, धनिया पत्ता आप ज़रूर डालना, कसूरी मेथी, उससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे आरू का आई कार्ड टूट जाता है, बार बार ये बैच निकल जाता है और ये इसका ना टांगने वाला ऐसे ही रह जाता है, बड़ा परेशानी होता है। पिछले बार भी 2 क्लास में भी इसका 2-3 बार बनाना पड़ा था। और यहाँ पे दिखाओ, इसको दिखाओ कैसे निकलता है। ये जो यहाँ पे लोहा का है ना, यहीं से ये दबा रहता है और ये निकल जाता है, इसलिए अब इसको मैं इसमें घुसाने वाली हूँ, देखते होता है। और ठीक कर दोगी? ठीक ही करने के लिए कर रहे यारो,
तुम्हारा चीज़ है तो बनाना तो पड़ेगा ना। फ्रेंड्स क्या बताऊँ, इतना मुश्किल होता है ये सब करने में। टूट जाते पता नहीं। आज गेम्स थे, इतना कूद रहे थे हम लोग, इतना कूद रहे थे बन गया कि कूदते कूदते हालत बिगड़ गई थी हम लोग की। ये बना दिया। क्या बताऊँ मैं फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं कैसे बन गया। हाँ मम्मा देखो बन गया। इसको लोहे को ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे ऊपर करके फिर इसमें डाल के फिर से दबा दिए हैं। इसको ना ऐसे मार देते हैं। दिखा दे। देखिए ये देखिए जैसे वूल होता है ना, ओखली, जैसे ओखली होता है ना, वैसे ही मम्मी इसको ऐसे कूट रही है। आरू लुक व्हाट हैपेंड। हाँ देखिए मम्मी क्या कर देगा। एक ही फीता को निकाल के फीते से इसको घुसा दिए। वाओ नाइस। देखो इधर देखिए फिर तुम इसको कहते हैं ब्लंडर मिस्टेक। हम ही करेंगे तो आरू क्या ही करेगी। अरे यार ये कैसे हो रहा है। ऐसे था और दोनों इसके अंदर था। अच्छा दोनों था। दोनों ही ना रहता है जी। अरे भाई इनको पता है दोनों ही रहता है जी, लेकिन ये जी निकला था तो इधर से घुस कर क्यों नहीं रहा है जी। पता नहीं क्यों ऐसा होता है। मैम लोग से क्यों नहीं बनवाती आरू। मैम लोग बनाती हैं। मैम बोल दे बैग में रख, पॉकेट में रख लो, जहाँ रखना है रख लो। ये देखो ओह माय गॉड सही हो ही रहा है। इसको दबाएंगे यहाँ से तो। हमको लग रहा है पिलास से करना पड़ेगा। ऐसे रखना लग रहा है ना, पिलास से करना पड़ेगा। तुम चुप रहो ना, कर ही ना रहे हैं। आईपैड जाने लायक हो गया है। ओह इसको यहाँ से दबा के अब इसके बाद टूटेगा बेटा तो इसको फिर हमसे नहीं बन पाएगा ये। अभी तो बहुत अच्छे से कर दिया। हो गया, दब गया, लो बन गया। देखिए फ्रेंड्स मेरा आई कार्ड बन गया। हम बना दिया आई कार्ड। देखो कूदो तो एक बार, थोड़ा सा कूदो तो। मेरा चेहरा तो देख ही नहीं रहा है। कूदे क्यों। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आ गई किचन में। दाल तो मेरा बन गया था तो भिंडी को फटाफट से धोई हूँ। आज ही कल सब्ज़ी आया था और भिंडी बिल्कुल ताज़ा था। मैं सोची चलो भिंडी का ही भुजिया बना जाए। तो दाल मेरा कैसा बना है, बहुत टेस्टी बना। चलिए आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरा दाल वाला झींगे का सब्ज़ी, और इसमें दाल है, झींगी है, टमाटर है। बहुत अच्छा लगता है खाने में, मेरे को बहुत पसंद है। रोटी के साथ या चावल के साथ खाइए, आपको एक नंबर लगेगा। और यहाँ भिंडी का भुजिया बन रहा है। भिंडी का भुजिया दाल वाल में बहुत अच्छा लगता है। चाहे आप चना का दाल बनाओ तड़का, या फिर कोई भी दाल बनाइए मसूर का दाल खाने के लिए, तो भिंडी का भुजिया से मस्त लगता है। हल्दी नमक सब इस पर डाल चुकी हूँ। और ये मेरा दूध भी उबल गया है। और आरू बैठ के पढ़ रही है। बहुत दिन से आरू का पढ़ाई मतलब डिस्टर्ब चल रहा था, क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था तो कुछ दिन के लिए मैं छोड़ दी थी कि चलो भाई एंजॉय कर लेगी। ये देखिए आरू पढ़ाई कर रही है। तो फ्रेंड्स देखिए 10:30 बज गया है और हम जी अभी जस्ट आए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ बाहर। अभी वो गेट खोल रहे हैं। वो जब आते हैं तो मैं यहाँ से गेट खोल के उनको चाबी देती हूँ।
और ये रहा चाबी। और देखिए बाहर कितना अंधेरा है बाबा, ये देखिए मुझे तो कहीं है ही नहीं, दिख नहीं रहे, चले गए पापा। अरे बाबा पीछे बहुत चींटी है, देखो ना आज इतना चीता है, इस लक्ष्मण रेखा खींचे देखिए। बहुत लीजिए चाबी लीजिए। ये रहे अनुप जी आ गए हैं ड्यूटी से। और ताल क्या हुआ तो कैसे लगाइएगा? मैं आपको चींटी दिखाती हूँ। यहाँ बहुत चींटी है, बहुत चींटी। छोटा छोटा लक्ष्मण रेखा खींच के सबको मार डाले हम। क्या ही करे, पैर में काट लेता है तो मारना ही पड़ जाता है। और ये शाम जलाई थी वो बूझ गया है, मतलब जल के बूझा है। और इतना लेट डेली होता है, आज थोड़ा जल्दी आ गया, कल 11:15 में आए थे। तो ऐसे मेरा दिन कटता है। अभी मेरे को लगाना है ये वाला गेट, हमेशा लगा रहता है। छोटा वाला गेट अभी लगा हुआ है, उसमें ताला लगा हुआ है, बस लगाना है वो बड़ा वाला गेट। और ये वाला गेट गैराज वाला। तो फ्रेंड्स बहुत लोग पूछते हैं आपके हस्बैंड ऐसे कौन सा ड्यूटी करते हैं, कभी शिफ्ट वाइज, कभी ऐसे वैसे, कभी सुबह में जाते हैं, कभी शाम में जाते हैं, कैसे आप मतलब कैसे रहते हो? पता नहीं कैसे रहते, 9 साल हो गया रहते रहते, और अब तो आदत हो गया एकदम। और कभी कभी ना जब किसी के यहाँ जाते हैं तो सारे लोग को देखते हैं हस्बैंड वाइफ साथ में सो रहे हैं, सुबह में उठ रहे हैं, फिर ड्यूटी जा रहे हैं, फिर इवनिंग तक लोग आ जाते हैं। बहुत हार्डली हुआ तो 7 बजे तक, नहीं तो ऐसे तो जनरली सब मेरे फैमिली तो सब लोग 4 बजे तक आ जाते हैं। तो मेरे को ना बहुत अखरता उसमें कि ओह काश मेरे साथ भी ऐसा होता। अनुप जी रात में जब जाते हैं ड्यूटी में तो बड़ा बेकार लगता है। तो ये सब मैं झेल रही हूँ। अब 10 साल हो जाएगा, अगला मार्च में 10 साल कंप्लीट हो जाएगा मेरा। तो बस 2016 में शादी हुआ था, अब जोड़ लो। तो बस अब अनुप जी आएंगे तो हम लोग खाना खिला के उनको देखकर मैं तो बेड पर चली जाती हूँ और अपना एडिटिंग का काम करती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ। आरुष सो गई, ये देखिए ये सो गई है। इसको सुलाया जानबूझ के क्योंकि सुबह इसका स्कूल है। अभी वो ड्रेस आयरन करना बाकी है आरू का। ये रहा ड्रेस, एटलीस्ट स्कर्ट और ये वाला दोनों को, स्कर्ट और शर्ट दोनों को आयरन करना है। तो चलिए फटाफट से आयरन कर लेते हैं और उसके बाद मैं इस ब्लॉग को एंड कर दूँगी। यहाँ पे मेरा ड्रेस आयरन हो गया था, फटाफट से कर ली, कहीं ना भूल जाओ। और पता है जब मैं व्लॉगिंग कर रही थी तभी मुझे याद आया, सुबह से याद था करना है करना, पर दिमाग से बिल्कुल निकल गया था। तो यहाँ पे फटाफट से मेरा ड्रेस आयरन हो गया। अब जा रही हूँ शूज़ को पॉलिश करने और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अनुप जी का ये खाना है आज जो बनाई हूँ, दाल भुजिया और साथ में मूली। और ये हो गया खाना। और ये मेरा दरवाज़ा इतना आवाज़ करता है कभी कभी ना, बहुत इरिटेशन होता है। तो ये खाना है और टाइम हो गया है, ये देखिए टाइम मैं आपको दिखाती हूँ, 11 बजने वाला है। हाथ पैर धो रहे हैं अनुप जी और आते हैं हाथ पैर धोते हैं तुरंत खाना खाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं इस ब्लॉग को एंड करूँगी। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, तो कल मिलते हुए अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।